जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, इस बार दीपावली का त्योहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा और इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 5 राजयोग समेत 8 महायोग में मनाया जाएगा। और इसीलिए दोस्तों हम आपको अयोध्या के महान पंडितों द्वारा निकाला गया अबूझ मुहूर्त बता रहे हैं। इसी समय आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। अलग अलग जगहों के हिसाब से मुहूर्त का समय भी अलग अलग रहेगा। यानी अगर आप घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आप कहीं दुकान पर, ऑफिस में, आपके कारखाने में, आपके बिजनेस वाले काम धंधा वाली जगह पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये भी देखेंगे। और माँ लक्ष्मी की पूजन के दौरान 5 ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, वरना पूजन का पूरा फल नहीं मिलता है। माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम कायदे देखेंगे लक्ष्मी पूजन से जुड़े। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए क्या शुभ योग और अति शुभ मुहूर्त रहेगा। मैंने आपको बताया इस बार दीपावली पर 8 महायोग बन रहे हैं, जिनमें एक हर्ष योग, गज केसरी, उभयचरी, काहल, दुर्धरा, महालक्ष्मी, सौभाग्य और आयुष्मान, ये 8 योग एक साथ बनना। इस पर ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस बार दिवाली 700 सालों में ऐसे शुभ योग में मन रही है और इतने शुभ संयोग बनने से ये लक्ष्मी पर्व सुख और समृद्धि देने वाला रहेगा। देश भर में तरक्की के शुभ संकेत दे रही ये दिवाली। देश की जीडीपी, आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होगी इस दिवाली के बाद। दीपावली पर एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, 12 नवंबर को दिवाली है। देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही आपको भगवान विष्णु और तुलसी माँ की पूजा भी करनी चाहिए। और लक्ष्मी के लिए घर के बाहर भी दीपक जलाएं, ये भी एक मान्यता है। इसका क्या नियम है मैं आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, लक्ष्मी पूजन में जो आप तस्वीर, जो देवी माँ की मूर्ति वगैरह काम में लेते हो, तो उसमें कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। लक्ष्मी पूजा में ऐसी तस्वीर रखें जिसमें देवी बैठी हुई हो। मतलब दिवाली पर खास करके लक्ष्मी पूजन जो करना है उसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई हो कमल के फूल में, उसी फोटो, उसी तस्वीर से लक्ष्मी पूजन करें। दीपावली की रात के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है और पूजन में देवी लक्ष्मी की तस्वीर खास तौर पर महत्व अपनी बड़ी भूमिका निभाती है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक कि जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी खड़ी हैं या उनके पैर दिख रहे हैं तो ऐसी तस्वीर का पूजन भी बिल्कुल ना करें। माना जाता है कि इस तरह के फोटो या तस्वीर की पूजा करने से देवी लक्ष्मी आपके घर में ज्यादा समय तक नहीं ठहरती है और इसलिए बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। बैठी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा में भी, फोटो में, तस्वीर में भी आप इन बातों का ध्यान रखें। महालक्ष्मी के साथ 2 हाथी सिक्कों की बारिश करते दिख रहे हो तो फिर कहना ही क्या है। लक्ष्मी जी कमल के आसन पर बैठी होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ हाथी अपनी सूंड में कलश लिए भी होना चाहिए। देवी लक्ष्मी के साथ ही सरस्वती जी और गणेश जी भी उनके साथ में हो तो फिर और अच्छा है। या कमल के पुष्प के अलावा लक्ष्मी, विष्णु और गुरुदेव पर विराजित हो तो भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। बाकी जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे 2 हाथी हैं जो माँ लक्ष्मी को माला पहना रहे हैं, माला लिए खड़े हैं। साथ में माँ लक्ष्मी की तस्वीर से उनके हाथ से ही सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो सिक्के बिखेर रहा है। तो इस तरह के पोस्टर से पूजन करना अति शुभ रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि माँ लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए, उनके पैर नहीं दिखते रहने चाहिए। ठीक है, तो ये तो देवी माँ की लक्ष्मी तस्वीर या प्रतिमा से जुड़ी कुछ खास बातें मैंने आपको बता दी है। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात यह कि दीपावली की शाम आप पूरे घर में दीपक जलाते होंगे तो घर के बाहर एक दीपक लक्ष्मी के नाम का भी जरूर जलाएं। हो सके तो ये दीपक पीपल के पास जला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी का वास पीपल के पास ही होता है और पीपल के नीचे दीपक जलाने का भाव यह है कि लक्ष्मी सदैव पीपल के पास ही रहे, वो हमारे घर न आए। दोनों बहनें ही है, लक्ष्मी और लक्ष्मी, ऐसा। और बाकी लक्ष्मी विष्णु पूजा करे तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। घर में साफ सफाई का ध्यान आपको रखना ही है। दिवाली के दिन घर में क्लेश ना हो, जहाँ अशांति होती है वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता है। आइए अब देखते हैं इस बार जो राजयोग और अति शुभ संयोग बन रहे हैं उसमें दिवाली पर पूजन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, घर, दुकान, ऑफिस वगैरह वगैरह के लिए। तो दोस्तों इस बार लक्ष्मी जी की पूजा के लिए टोटल 6 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जो दोपहर 1:15 से रात में 2:32 तक रहेंगे। लोग बाग अपने अपने हिसाब से पूजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 राजयोग और अन्य 3 शुभ संयोग 700 सालों में पहली बार ऐसे बन रहे हैं, इसलिए दिवाली के शुभ मुहूर्त भी बहुत ही स्पेशल है इस बार के। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ, अति शुभ मुहूर्त। ठीक है, पूजन के लिए, सर्वार्थ पूजन के लिए, यानी कि सभी जगहों पर आप पूजन कर सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त तो है ही। शाम को 5:40 से 8:16 के बीच। ठीक है, और अब अगर आप घर में स्पेशली लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो शाम को 5:41 से रात में 8:57 तक कर सकते हैं। ये अति शुभ रहेगा। दुकान, ऑफिस, कारखाना के लिए, एक तो दुकान व ऑफिस वगैरह में आप दोपहर 1:15 बजे से 2:58 तक लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। आप अपने काम धंधे, फैक्ट्री वगैरह, कारखाना के लिए शाम को 5:41 से 8:57 पर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए शुभ समय रहेगा रात में 9 बजे से 10:30 बजे आप लक्ष्मी पूजन करें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। जहाँ कहीं भी आपका पढ़ाई करते हो, पढ़ने का रूम है, वहाँ तो अति शुभ रहेगा। आपको जल्दी सरकारी नौकरी के योग भी बनेंगे। और जो सन्यासी हैं, साधक हैं, उनके लिए रात में 12:19 से
2:32 यानी कि 2:30 बजे तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का। चलिए अब एक दो महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। पूजा की सामग्री यानी कि लक्ष्मी पूजन में थाली में आपको क्या क्या लेना है, तो इनमें से जितनी ज्यादा हो सके सामग्री आपको इस्तेमाल करनी है। चंदन, अक्षत, जल, अगरबत्ती, गुलाल, कुमकुम, कलावा, जनेऊ, इत्र, नारियल, कुछ फल फ्रूट ले सकते हैं आप, मौसमी वगैरह, सिंगाड़े, बतासे वगैरह, मिठाई वगैरह रखनी है, अबीर, पान, दीपक और थोड़ा बहुत आपकी जेब में जो पैसा है उनमें से कुछ नोट लक्ष्मी पूजन की थाली में रखें। कुछ चांदी के सिक्के अगर आपके घर में तो रख सकते हैं। तिजोरी की चाबी वगैरह भी रखें। अच्छा, दीपावली पर पूजा की विधि क्या है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करना है, फिर दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार गणेश जी का आचमन करना है। पूजा में बैठे सभी लोगों को तिलक लगाएं, पूजा का संकल्प लें। दीपक के पास फूल और अक्षत चढ़ाकर प्रणाम करें। गौरी गणेश पूजन, भगवान गणेश और देवी गौरी की मूर्ति पर जल चढ़ाएं। फिर कलेवा, जनेऊ, चंदन, अक्षत, फूल वगैरह, माला, इत्र चढ़ाएं माँ लक्ष्मी पर और सभी देवी देवताओं पर। धूप दीप दर्शन करवाएं, भोग लगाएं, घंटी बजाकर जल छोड़ें और पान चढ़ाएं। ऋतु फल दक्षिणा चढ़ाएं, फिर आरती करें, फिर फूल चढ़ाएं, फिर प्रार्थना करें। इसी तरह से आपको कलश का पूजन भी करना है, कुछ नैवेद्य चढ़ाने हैं, फल फ्रूट वगैरह, फिर अंत में लक्ष्मी पूजन करना है। हाथ में फूल लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें, फिर मूर्ति पर चढ़ा दें, फिर मूर्ति पर 4 बार जल चढ़ाएं। उसके बाद एक बार सामने की ओर छोड़ दें। चंदन, अक्षत, फूल, माला, अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। फिर नैवेद्य, ऋतु फल वगैरह ये चढ़ाएं, जल छोड़ें और दक्षिणा चढ़ाएं, पान अर्पित करें। और देवी माँ लक्ष्मी के लिए पूजन का मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ठीक है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी जिंदगी पर हमेशा बनी रहेगी। ये लक्ष्मी जी की आरती भी आप देख सकते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। आप सभी पर देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है। आपकी जिंदगी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।